पिताजी चाहते थे नौकरी करूं, जरा पढ़ने में ठीक ठाक था और मैं थोड़ा क्रांति करना चाहता था। विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया, उनका संगठन मंत्री रहा, घर छोड़ के गया, काम किया। आज भी मुझे विद्यार्थी परिषद के बच्चे मिलते हैं तो मुझे भी वो अच्छे लगते हैं और एनएसयूआई के लोग मिलते हैं तो वो भी अच्छे लगते हैं। सबसे बड़ी परेशानी, जहन में सबसे बड़े दर्द इस समय देश के नौजवान के अंदर क्या है? और छात्र अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते तो ये इस घटनाक्रम पे एनएसयूआई का कोई मूवमेंट, एनएसयूआई क्या करेगी? क्या सरकार शामिल ऐसी जानबूझ के नहीं कराती है? हैं। अपने किले से बाहर आना चाहिए योगी आदित्यनाथ को। एक सेकंड, ये किंगडम कहाँ से आ गया? बेचारे योगी आदमी है, एक जोड़ी कपड़े पहनते हैं, वो सुबह 4 बजे जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं। किंगडम कहाँ से नजर वो आ रहा है? राजा हैं क्योंकि वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। ये लखनऊ है, योगी जी के बुलडोजर का नाम सुना है आपने? सुना है आप यहाँ रहना है अभी आपको। किसी कांग्रेस के किसी पदाधिकारी ने सड़क पे आके कहा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने, जनरल सेक्रेटरी ने, कांग्रेस ने सड़कें जाम करी। आप लोग ट्विटर पे, बयानों में, हमारे संग इंटरव्यू में बड़े बड़े भाषण दे देते हैं। जिस दिन पेपर लीक हुआ उस दिन कांग्रेस ने क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की सड़कों पर प्रदर्शन किया? जिस समय बैठ के गठबंधन की बात होनी चाहिए, सीट शेयरिंग होनी चाहिए, उस समय आपका नेता सड़क पर घूम रहा है। वो लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र तब बनेगा जब सरकार बनेगी। इनकी सरकार से बन गई तो आपकी पार्टी बचेगी नहीं। क्या खराब नेटवर्क है आपका कि मध्य प्रदेश की स्टूडेंट यूनियन ने आपको बताया नहीं एनएसयूआई की कि हमारे कमलनाथ का खेल चल रहा है, आपको पता नहीं? नहीं, क्या आप बताना नहीं? नहीं। नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। एक नई बात अपने बारे में बताता हूँ, मेरे बहुत सारे दर्शकों को पता नहीं होगी। वो सोचते हैं कि पत्रकार हूँ, पत्रकार ही पैदा हुआ हूँ, बाकी क्या करता था पहले ये शायद बहुत लोगों को पता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जब मैं पढ़ के आया तो पिताजी चाहते थे नौकरी करूं, जरा पढ़ने में ठीक ठाक था और मैं थोड़ा क्रांति करना चाहता था। तो क्रांति करने के लिए मैं पहले विद्यार्थी परिषद ज्वाइन करी, स्टूडेंट टाइम से। विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया, उनका संगठन मंत्री रहा, घर छोड़ के गया, काम किया और कुछ अलग अलग मुद्दे थे उसके बारे में विस्तार से। फिर मैंने एनएसयूआई, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन कांग्रेस ज्वाइन करी और उसका भी जनरल सेक्रेटरी रहा मैं। तो ये बहुत पहले की बात है। फिर ये हुआ कि पत्रकारिता करनी चाहिए, नेतागिरी मेरे बस की बात नहीं है। तो दोनों संगठनों से आज भी मुझे विद्यार्थी परिषद के बच्चे मिलते हैं तो मुझे भी वो अच्छे लगते हैं और एनएसयूआई के लोग मिलते हैं तो वो भी अच्छे लगते हैं। एक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो लोग कहते हैं कि छात्र संघ के चुनाव नहीं होने चाहिए, छात्र संघ गुंडागर्दी का अड्डा बन गए हैं, मैं सिद्धांततः व्यक्तिगत इस बात का बड़ा विरोधी हूँ। जब आप 18 साल की उम्र में तय कर देते हैं कि आप 18 साल के होंगे और वोट डाल सकते हैं, यानी देश का भाग चुन सकते हैं 18 साल के होने के बाद, तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो क्यों नहीं राजनीति का खा घा सीख सकते? छात्र संघों के चुनाव इसलिए भी जरूरी हैं कि छात्र संघ के चुनाव एक विचारधारा तय करते हैं, व्यक्ति के अंदर एक नेतृत्व देने की क्षमता पैदा करते हैं और राजनीति इस देश की सबसे अहम चीज है। आप किसी से बात करेंगे नेताओं के बारे में बड़ी गलत नाक सिकोड़ेगा, अरे नेता बड़े खराब होते हैं। और मुझे बड़ा कभी कभी खराब लगता है, नेताजी शब्द इस देश का गौरव है, सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा गया था, लेकिन आजकल नेताओं के नाम से नाक वो सिकोड़ते हैं, जबकि मेरे और आपकी जिंदगी नेता ही तय करते हैं, संसद ही तय करती है। तो इस समय राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब उत्तर प्रदेश में आई, लखनऊ में आई, तो बहुत सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य और नेता उसमें आए थे। तो मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसे नेता से करा रहा हूँ, एनएसयूआई के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नौजवान हैं, अभी 45 दिन पहले वो एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। दिल्ली विश्वविद्यालय के वो पदाधिकारी रहे, जुझारू छात्र नेता हैं और 45 दिनों में उन्होंने एक शानदार काम किया, राजस्थान की राजनीति हिलाई। राजस्थान के विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, निर्दलीय जीता था वो, राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष, जहाँ जहाँ छात्र संघ चुनाव होते हैं बड़ा इम्पोर्टेंट है। बड़े गरीब घर का लड़का था वो, निर्दलीय जीता था, लेकिन वरुण चौधरी ने, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राजस्थान जाके उसको कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई। तो आज लखनऊ में हम लोग शिरोज में बैठे हुए हैं और मेरे साथ हैं ये वरुण चौधरी, नौजवान नेता, स्मार्ट नेता, हीरो टाइप की। मैंने इनसे कहा कि कहाँ राजनीति में आ रहे, पिक्चरों में काम करते, बॉलीवुड में करते। कैसा लगा आपको लखनऊ? आप पहले लखनऊ आए हैं कभी? मैं बहुत पहले आया था लखनऊ, लेकिन कितने साल पहले? बहुत पहले, मतलब मैं बोलूँ लगभग 15 साल पहले मैं लखनऊ आया था।
अच्छा, तब तो आपको लखनऊ बदला हुआ नजर आया होगा। हाँ, काफ़ी बदलाव मुझे लखनऊ नज़र आया। हाँ, मैं बाकी उत्तर प्रदेश के लगभग सारे ज़िले घूम चुका हूँ। बनारस में बहुत समय रहा हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के चुनाव में मैं काफ़ी गया हूँ। हाँ, मैं बोलूँ कि ये फॉर्च्यूनेट है या फिर अनफॉर्च्यूनेट, लखनऊ में बना और मैं 3 दिन से लखनऊ में हूँ। तो मैं क्या कहना चाहिए पहले कि लखनऊ में आपका स्वागत है, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में नहीं, हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद संजय जी। और ये जान के मुझे अभी पता चला आपके इंटरव्यू से, इससे पहले मुझे पता नहीं था कि आप हमारे मतलब जो एनएसवाई का हिस्सा रहे हैं। सीनियर हूँ, बॉस हूँ आपका मैं, हाँ, है ना? नहीं, आप तो अगर कभी- जनरल सेक्रेटरी हैं, आप हमारे तो सीनियर बॉस, रहे हैं। सीनियर हुआ, हाँ। तो मुझे लगता है कि उस एनएसवाई के कारण से कहीं ये हो रहा है कि आज आप मजबूती से जो पत्रकारिता का काम है वो भी आप बहुत हुनर से कर हाँ, रहे ये अपनी पार्टी कर रहा हूँ, मैं कहूँगा विद्यार्थी परिषद की वजह से कर रहा हूँ। तो हैं। नहीं, मुझे क्योंकि लगता आपने है अपनी कि पार्टी चुनी, मैं विद्यार्थी परिषद में भी रहा हूँ भैया, संगठन मंत्री रहा हूँ, तो हो सकता है मैं वहाँ का काम कर रहा हूँ मजबूती लेकिन से। मुझे ऐसा लगा कि अगर आप एनएसवाई का हिस्सा रहे हैं तो इसलिए आप मजबूती से जो पत्रकारिता का काम है बहुत कम लोग इस देश में कर रहे हैं, आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो इस काम को बहुत शुक्रिया, बखूबी कर रहे हैं। शुक्रिया वरुण जी। बात वहाँ से शुरू करते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से। जरा मुझे थोड़ा सा संक्षिप्त में दिल्ली विश्वविद्यालय की वो यात्रा, वो चुनाव, उसके बारे में बताइए, दर्शकों को पता चले भाई एनएसवाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया तो दिल्ली में इसका क्या जलजला था, कैसे एक चुनाव लड़े, क्या 2012 में मैंने एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो एडमिशन लेने से पहले, अब तो एडमिशन सब ऑनलाइन हो गए, एडमिशन लेने से 2012 में जो एडमिशन हुआ करते थे वो हुआ करते थे ऑफलाइन। तो मैं जिस दिन फॉर्म निकला, मैं फॉर्म लेने गया एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, मुझे कॉलेज का नाम भी याद है, वो अभी भी जिस कॉलेज में फॉर्म लेने गया मैं, तो मैं कॉलेज में जब फॉर्म लेने गया तो बाहर मुझे एनएसवाई के कुछ साथी मिले। मैं उस टाइम नया मैं बोर्डिंग स्कूल से पढ़ाई करके आया था, दिल्ली में घूमता था बहुत, दिल्ली के एक बोर्डिंग स्कूल में था, लेकिन बाहर की दुनिया से इतना ज़्यादा जागरूक नहीं था। तो मैंने एनएसवाई का साथी मिला, मुझे पता था एनएसवाई के बारे में। अक्सर मैं जब स्कूल की उम्र में भी था तो मैं गांधी जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ता था, मैं ये लोहिया जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ता था, तो मुझे थोड़ा शौक था राजनीतिक, वो थी कि मैं पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी पढ़ता था। तो मुझे एनएसवाई का साथी मिला तो उसने मेरी बहुत मदद करी, तो मुझे फॉर्म भरने में मेरी बहुत हेल्प करी। वहाँ लाइनों में बहुत लोग परेशान थे, मतलब बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती थी 2012 में, तो लंबी लाइनों में पानी बांटने का काम एनएसवाई का हमारे साथी कर रहे थे। मुझे अभी भी याद है, एक लड़की चक्कर खा के गिर गई थी उस कॉलेज में फॉर्म भरने के, बहुत गर्मी का समय होता था, और चक्कर खा के तो फेंट होकर गिरने लगी थी। तो उस एनएसवाई के साथी ने लड़की को उठाया, उसकी मदद करी, उसको पानी पिलाया। तो वहाँ से मेरी एनएसवाई की जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैं एनएसवाई के साथी पे गया कि यार कैसे मैं आपका वॉलंटियर बन सकता हूँ। तो उन्होंने कहा आप हमारा वॉलंटियर बन सकते हैं, और कल से आप भी आइए, हम छात्रों की मदद करिए, हम आपको बताते हैं। तो उस दिन मैं वॉलंटियर बना, और शाम को मैंने जाके मेंबरशिप ली एनएसवाई की। एनएसवाई मतलब कॉलेज में पहले दिन पहुंचो, पहले दिन नेतागिरी शुरू? पहले दिन नेतागिरी शुरू, वो मेरा, अब तो उसको मैं अपना सौभाग्य मांगता हूँ। और उसके बाद में दिल्ली में मैं पूरा एक्टिव हुआ, तो मेरे संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दी कि दिल्ली का मुझे सचिव बनाया एनएसवाई का। उसी समय 15-20 दिन बाद कि आपने इतना अच्छा काम कराया ड्यूरिंग एडमिशन हेल्प डेस्क में, और फिर मुझे बोला गया कि आप अच्छा बोलते हैं, आपकी एक सोच है, आपने कुछ बच्चे जोड़े नए। मैंने लगभग, मुझे अभी भी याद है, वो फर्स्ट ईयर का मेरा जब एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ, तो जिस दिन कॉलेज खुला उसके एक हफ्ते के अंदर मैंने लगभग 550 बच्चे नए फर्स्ट ईयर के जोड़े थे एनएसवाई से। तो फिर मुझे एनएसवाई के संगठन ने मुझे बोला कि आप क्यों दूसरों की तैयारी नहीं करते। मैंने कहा तो मेरी, मतलब आपने दिल की बात कर ली, अगर संगठन मौका देगा, दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव, डूसू चुनाव जिसको कहते हैं। तो मेरी 17 साल की उम्र थी, फर्स्ट ईयर का मैं स्टूडेंट था। तो संगठन ने कहा कि हमारे यहाँ अगर कोई टैलेंटेड है तो उम्र ना देखकर, लोग कहते हैं कि थोड़ा मैच्योर हो जाना चाहिए, उम्र ज़्यादा होनी चाहिए, तो हमारे संगठन ने कहा नहीं, अगर आपने बच्चे जोड़े और आपके अंदर ये हुनर है तो संगठन आपको मौका देगा। संगठन ने मुझे मौका दिया, और दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ में सबसे कम उम्र का मैं अभी तक की हिस्ट्री में सचिव बना। अच्छा, पूरे विश्वविद्यालय में? हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव में सबसे कम उम्र का मैं सचिव बना। अरे 2012 में। अच्छा, वहां से राजनीति शुरू? वहां से भी राजनीति का पड़ाव आगे बढ़ता रहा, और आज मुझे गर्व है कि मैंने प्रदेश सचिव से अपनी जर्नी शुरू करी थी एनएसवाई से, और आज मैं एनएसवाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जुगाड़ क्या लगा यार, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ऐसे बनता नहीं आदि? नहीं, मैंने जुगाड़ नहीं लगाया गया, बिल्कुल वास्तव की बात बताता हूँ। हमारे कुछ लोग शॉर्टलिस्ट हुए, जो मेरे साथी के साथ में कलीग थे, शॉर्टलिस्ट हुए, फिर हमारा खुद का, हमारे संगठन ने इंटरव्यू लिया, पुरानी जर्नी देखी, किसने कितना काम करा गया है, किसमें क्या हुनर है, तो मुझे संगठन ने मौका दिया गया। और आज भी मैं 45 दिन हो गए हैं, लगभग मैं 14-15 राज्य घूम चुका हूँ। तो मुझे ये भी वो गर्व नहीं है, मुझे गर्व की बात तो है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं आज भी कार्यकर्ता के तौर पर एनएसवाई का काम कर रहा हूँ। कितने लोग जुड़े हैं राहुल गांधी की न्याय यात्रा से? छात्र? बहुत छात्र जुड़े हैं, मतलब मैंने मणिपुर से शुरू करी है, राहुल जी ने बाद जुड़े न्याय यात्रा, तो मणिपुर से आप देखेंगे बहुत छात्र जुड़े हैं, बहुत छात्रों ने अपने अपने मेमोरेंडम दिए, तमाम बातें रखी। और खास तौर पर जब हम उत्तर प्रदेश आए, उत्तर प्रदेश आप देखेंगे, जब बनारस में घुसे, बनारस से लेके आज वो लखनऊ से कानपुर हमारी यात्रा चली गई है, तो तमाम छात्र आए। और पेपर लीक की घटना आपके सामने है, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक हुआ, उसके हजारों छात्र इलाहाबाद में हमारा इंतजार करके राहुल जी यात्रा जुड़े। और मुझे लगता है उन छात्रों की मैंने आंखें देखी, मैंने उन छात्रों के चेहरे देखे, कहीं ना कहीं उनका जो सपना तोड़ा है बीजेपी ने,
और उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो देखते हैं कि वो सपना ठीक करने का काम और उनका न्याय दिलाने का काम वो राहुल जी की तरफ अब जब आंख उठा के देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें वो न्याय की उम्मीद राहुल गांधी जी से थी, इसलिए वो यात्रा से भी जुड़े। ये बताइए कि छात्रों में जो सबसे बड़ा पीड़ा है, चूंकि आप 14-15 राज्य 30-45 दिनों में आप बता रहे हैं कि बहुत सारे घूमे हैं, अलग अलग विश्वविद्यालय से मिलते हैं नौजवान। लगभग मैं 25 से 30 विश्वविद्यालय मैंने घूमे हैं इस 45 दिन। छात्र ये नौजवान देश का भविष्य है, आने वाला समय इन्हीं का है। सबसे बड़ी परेशानी, जहन में सबसे बड़े दर्द इस समय देश के नौजवान के अंदर क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, हमारा देश इतना भाग्यशाली है कि पूरी दुनिया में आज सबसे युवा देश भारत है। अब लगभग वो 50 या 60% का आंकड़ा है, एग्जैक्ट मुझे आंकड़ा नहीं पता कि, लेकिन ये जरूर पता है कि पूरी दुनिया में सबसे युवा देश हमारा है। तो जब इतना युवा देश है तो आप देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा छात्र भी कितने हैं, और छात्र अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। देखिए, ये बात मैं इस बात से सहमत हूँ कि छात्रों ने 2014 में बीजेपी को वोट दिया, 19 में दिया, अब उन्हें पता ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि जो लोग 2 करोड़ नौकरी की बात करते थे, आज बेरोजगारी हर प्रदेश की उठा के देखें कि बेरोजगारी इतनी है देश में, आप मान नहीं सकते। बार बार भर्तियां निकलती नहीं है, भर्तियां निकलती हैं, भर्ती निकलनी चाहिए थी 1 लाख, भर्ती निकलती है 1000। और जब भर्ती निकल कर, और खास तौर पर मैं अभी जो हाल ही में इंसिडेंट हुआ उसकी ज़्यादा बात करूंगा कि यूपी पुलिस जो काउंसिल भर्ती का एग्जाम हुआ, एक एग्जाम और हुआ AR वाला, तो दोनों एग्जाम मिला के लगभग 70 लाख लोग इससे प्रभावित हुए। और 70 लाख छात्र, आप सोचें, उन्होंने कोचिंग ली होगी, महंगाई का समय, आप खुद जाइए मीडिया के माध्यम से चेक करिए कितनी महंगी कोचिंग फीस हो गई है, कितना रहना महंगा हो गया कोचिंग वाले एरिया में। मैं कल जब निकल रहा था इलाहाबाद से, तो मैंने पूछा कि जो कैंपस में जगह मिल गई तो ठीक है, लेकिन बाहर जो PG मिलता है उसका कितना रेंटल किराया हो गया। तो बताया था भैया पहले 100 रुपये हुआ करता था, 500 रुपये हुआ करता था, आज 4-5 हज़ार रुपये से कम में, 10 हज़ार रुपये से कम में कमरा नहीं मिल पा रहा। तो सोचो उन 70 लाख बच्चों का क्या हुआ जिनका सपने तोड़ने का काम, पेपर लीक की घटना उनके सामने आई। हताश है बच्चा, आप देखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। लगभग मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अपना फोन भी निकाल के दिखा सकता हूँ कि मैंने इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे जब मैसेज डाला, लगभग 700 बच्चों का मुझे 12 घंटे के अंदर मैसेज आया इस पेपर लीक के बारे में देने के लिए कि हमारा भविष्य का क्या होगा। तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि, और उस पर बहुत कॉमन पैटर्न चल गया कई चीज़ों का। पेपर लीक हो रहा है, एक ही कंपनी है जो उत्तर प्रदेश में पेपर करा रही है, जिसको टेंडर मिला, बार बार वो पेपर लीक हो रहा है, उसी कंपनी को टेंडर, उसकी कोई जांच नहीं हो पा रही है, जांच नामचारी की जांच हो रही है। पेपर रद्द करने में क्या दिक्कत है सरकार को? सरकार पेपर रद्द करे और 10 दिन के अंदर दोबारा परीक्षा करा दे और इंश्योर करे, और साथ के साथ मैं बार बार लोगों की कुछ बच्चों को उचित मुआवजा भी दिया जाए। लगभग 400 रुपये फीस है एक पेपर की। आप सोचो 70 लाख बच्चे हैं, 400 रुपये आपने उससे फीस ले ली, तो करोड़ों रुपये तो सरकार के पास आएगी। नहीं, वो आते हैं, मैंने वो सीन देखा था, स्टेशन पे सड़क पे सो रहे हैं, गरीब घर के बच्चे आते हैं खाने, ट्रेनों में लटक के बच्चा आ रहा है। वो सोचो, वो अपनी जान से खेल के आ रहा है कि ट्रेन में बच्चा गिर जाए, क्या हो जाए, लटक के ट्रेन में बच्चा आ रहा है। और सोचो जब उस बच्चे को ये पता लगा कि वो जो परीक्षा दे रहा है वो परीक्षा लीक हो गई है, सोचो उसको कैसा ठगा हुआ महसूस होता है। तो ये इस घटनाक्रम पे NSUI का कोई मूवमेंट, NSUI क्या करेगी? हमने मूवमेंट शुरू कर दिया है। कल हमने सिग्नेचर कैंपेन भी करा उत्तर प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों में, और इस आंदोलन को हम आगे लेके जाएंगे। कुछ आम छात्रों ने NSUI के साथ मिलकर तमाम यात्राएं निकाली, कल विभिन्न विश्वविद्यालयों में अपनी मांग रखी, और मुख्य तौर पर हमने 3 मांगें जरूर रखी सरकार से। पहली मांग यही थी हमारी कि भर्ती कैंसिल करें तुरंत एग्जाम, और री एग्जाम 10 दिन के अंदर कराएं, क्योंकि कई प्रदेशों में क्या करा बीजेपी ने, कैंसिल कर दिया एग्जाम, वो एग्जाम दोबारा कराया नहीं, 6-6 महीने हो गए। तो हम चाहते हैं तुरंत 10 दिन के अंदर री एग्जाम कराया जाए, एक उचित मुआवजा दिया जाए उन बच्चों को, 70 लाख बच्चों को, और तुरंत या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिटायर्ड जज की कमेटी बने, और जो लोग इसमें दोषी पाए जाएं, जो जांच में जिनके नाम आए, उन पर सख्ती से कार्रवाई हो कि आगे चल के वो डरे लोग कि इसमें इन्वॉल्व होने से। पेपर तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जो गेम होता है पूरा लीक वाला, क्या सरकार शामिल रहती, जानबूझ के लीक कराती है? पहले तो मैं सहमत नहीं होता था, लेकिन जो मैं कॉमन पैटर्न देख रहा हूँ अब, कि सरकार अभी तक चुप्पी चापी, मतलब बिल्कुल चुप है। 70 लाख बच्चों की बात है, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो बार बार दावा करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी, कि मैंने पूरा प्रशासन ठीक कर दिया, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक कर दी। तो आज उन्हें शर्म आनी चाहिए कि 70 लाख बच्चों का आपने सपना तोड़ दिया, वो पेपर लीक हो गया, अभी तक आपने एक मीडिया में बाहर आके बयान नहीं दिया। कायदे में तो उन्हें अपने किंगडम से, अपने किले से बाहर आना चाहिए। ये किंगडम कहाँ से आ गया? बेचारे योगी आदमी है, एक जोड़ी कपड़े पहनते हैं, वो सुबह 4 बजे जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, किंगडम कहाँ से? वो राजा हैं क्योंकि वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, इसलिए मैं कैसे लोकतंत्र में कैसे विश्वास नहीं करते हो? बहुत सारी घटनाएं हैं लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। केवल एक ट्विटर पे उनके कुछ लोग महाराज जी क्या लिख देते हैं, आप लोग उसको मुद्दा बना देते हैं। नहीं, मैं मुद्दा नहीं बना रहा, मैं उनको मान लूंगा वो अपने घर से बाहर निकले। चलो मैं किला बदल के आप मुझे वो कर रहे हैं, हालांकि मैं तो किला ही बोलूंगा। वो घर से बाहर निकले और 70 लाख बच्चों से पहले माफी मांगे, क्योंकि मुख्यमंत्री है। जिम्मेदारी किसकी है? प्रदेश में पेपर लीक हुआ, जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की है। वो बाहर निकले और पहले 70 लाख बच्चों से माफी मांगे, और उन 70 लाख बच्चों को विश्वास दिलाएं और जल्द से जल्द उनको न्याय दें।
ये लखनऊ है, योगी जी के बुलडोजर का नाम सुना है आपने? सुना है आप बुलडोजर का अभी आप यहाँ रहना है अभी आपको थोड़ा जब भी मैं लोकतंत्र की बात करता हूँ, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मैं राहुल गांधी जी का योद्धा हूँ, मुझे बिल्डोजर से या किसी मुख्यमंत्री से डर नहीं लगता, मैं छात्रों की बात करता रहूंगा। आपको योगी जी से डर नहीं लगता? नहीं, मुझे क्यों डर लगेगा, वो मुख्यमंत्री है, मैं एक एनएसवाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं इंसान हूँ, एक मैं देश का सम्मानजनक नागरिक हूँ, मुझे क्यों डर लगेगा? डर तो उनको लगना चाहिए अब कि वो 70 लाख युवा देख रहे हैं योगी जी की। आपके बाकी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं को डर लगता है? बोलती नहीं है, बयान दे देते हैं और बैठ जाते हैं। कोई धरना प्रदर्शन किसी कांग्रेस के किसी पदाधिकारी ने सड़क पे आके कहा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने, जनरल सेक्रेटरी ने, कांग्रेस ने सड़कें जाम करी? आप लोग ट्विटर पे, बयानों में, हमारे संग इंटरव्यू में बड़े बड़े भाषण दे देते हैं। जिस दिन पेपर लीक हुआ उस दिन कांग्रेस ने क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की सड़कों पर प्रदर्शन किया? हमने सड़कों पर प्रदर्शन करा, लेकिन मीडिया उसे चलाती नहीं है। राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा उठाया, भारत जोड़ो यात्रा में, न्याय यात्रा निकल रही है, अभी देखें राहुल जी ने बार बार ये बात बोली। मतलब सारा और काम, कल तो सारा बोला काम राहुल जी ने कि डरो मत यहाँ के नौजवान साथियों को। उसके बाद हमने सिग्नेचर कैंपेन शुरू करा, लेकिन मीडिया में दिखाती नहीं है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इतनी बड़ी यात्रा निकली जिसमें तमाम छात्र थे, एनएसवाई का भी उसमें योगदान था, एनएसवाई के साथी ने कल वो चक्का जाम करा। हाँ, हमने अल्टीमेटम दिया है, हम 1-2 दिन का इंतजार जरूर करेंगे कि सरकार हमारी बात माने, और नहीं माने तो आप जन आंदोलन के लिए हम तो तैयार हैं। और यात्रा भी जन आंदोलन आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरे देश में हम लोग निकाल। राहुल ने कहा डरो मत, और राहुल निकलिए कानपुर, पीछे पीछे पुलिस मार मार के डंडा लाल कर देती है। नहीं, अब वो यात्रा आप देखिए, यात्रा हमने मणिपुर से लेके बम्बई तक यात्रा लेके जानी। राहुल जी लखनऊ में बात करके, इलाहाबाद में छात्रों से मिलकर अपनी बात करके आगे निकले। बाकी हमारा काम है, हमारे संगठन का काम है, हम इस आंदोलन को खड़ा करेंगे, छात्रों की मदद करेंगे। आप जब बनारस विश्वविद्यालय में गए तो एक बहुत दर्दनाक घटना हुई थी बनारस विश्वविद्यालय में। एक छात्रा को नग्न करके उसके साथ रेप किया गया, उसका वीडियो बनाया गया, और जो पदाधिकारी थे वो सब भारतीय जनता पार्टी की IT सेल से जुड़े थे। इस मुद्दे को NSUI ने जितनी प्रमुखता से उठाना चाहिए था, क्या बनारस में उठाया? हमने उठाया, और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा जो इकाई अध्यक्ष है और हमारे जो NSUI के मेंबर हैं, दुर्भाग्यपूर्ण देखिए, उन्होंने प्रदर्शन करा इस रेप इंसिडेंट पे, और उल्टा उन पर गैर जमानती FIR कर दी सरकार ने। लगभग कह रहा हूं, आप यहाँ बोल रहे हैं लगभग 5 से 6 हमारे जो इकाई अध्यक्ष और NSUI के सदस्य थे, उन पे FIR कर दी बीजेपी सरकार ने। और मैं बार बार बात करता हूँ, वो हाथरस हो, वो उन्नाव हो, वो देश के खिलाड़ी हो, वो BHU हो, उसमें भी एक कॉमन पैटर्न है कि बार बार उसमें या तो वो ABP का आदमी होता है या वो बीजेपी का IT सेल का होता है। मतलब कहीं ना कहीं जो इस घटना में शामिल है उनका डायरेक्ट कनेक्शन बीजेपी से है, और उनको बचाने के लिए देखिए, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है जो BHU में भी हुआ। ऐसी घटनाएं देश में नहीं होनी चाहिए, मैं बड़ा संवेदनशील हूँ। जिस दिन मैं BHU में गया, मेरा पैर धुला था, तो मैंने उसी घटना की बात करी कि यार हम इस घटना इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है, समाज को सुधरना चाहिए, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसी घटना हो गई, उन पीड़ित को न्याय दिलाने की बजाय जिसने ये घटना करी है उसको बीजेपी सपोर्ट करती है। आपने हाथरस में देखा, BHU में देख लीजिए, अभी लगभग इतने दिन तक पुलिस को पता था, पुलिस ने अरेस्ट नहीं करा क्योंकि चुनाव चल रहा था, मध्य प्रदेश का चुनाव था, उन्होंने इसको अरेस्ट नहीं करा, उनको पता नहीं था कि ये बीजेपी का IT सेल का आदमी है। जब तमाम सोशल मीडिया से पता लग गया था, तो बीजेपी ऐसे लोगों को बचा रही है। हमारे देश के खिलाड़ी आपने देखा होगा जंतर मंतर पे बैठे, देश के लिए जो गौरव से मेडल लाते हैं, उनके साथ ऐसी घटना हुई। और दुर्भाग्यपूर्ण है वो सांसद भी उत्तर प्रदेश का था, आज मैं बैठा हूँ जिस सांसद पे आरोप। बाहुबली है वो भी सांसद? नहीं तो बाहुबली है तो क्या है, वो किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा अत्याचार कर देगा, ऐसी घटनाएं कर देगा? बाहुबली तो क्या हुआ? बाहुबली का मतलब थोड़ी है कि तमाम देश की लड़कियों को और देश के तमाम जिन्होंने देश जो गर्वशाली लोग हैं देश के, उनके साथ ऐसी घिनौनी हरकत करे। लेकिन उत्तर प्रदेश में समस्या ये आती है कि जैसे आपने कहा कि बनारस में जिन लोगों ने मूवमेंट उठाया, जिन छात्रों ने उठाया, उन पे FIR हुई। राहुल जी निकल लेंगे दिल्ली, आप निकल लोगे दिल्ली, वो FIR झेल रहे हैं। नहीं, आप लोग मदद कहाँ मदद करते हम हो? उनकी पूरी मदद कर रहे हैं, आप जाके पूछिए, हमारे जो सदस्य हैं उनसे पूछिए, आप उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। हमने पूरी उन्हें लीगल हेल्प भी दिलाई है, और वो खुद हमें बात बोलते हैं कि आप दिल्ली जाइए, अभी हम आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, आंदोलन खड़ा करके आप फिर दोबारा आइएगा तो आपको वो आंदोलन दिखेगा। हम लोग डरने वाले नहीं है। हाँ, आप सोचिए क्या होता है आंदोलन करना। आंदोलन करने से लोकतंत्र मजबूत होता है। जब भी देश में आंदोलन होते हैं तो हम खुद सहमत हैं, हमारी सरकारों में भी आंदोलन हुए, हमने आंदोलन को कभी इस तरीके से मारने की कोशिश नहीं करी जो आज किसानों के साथ गोलियां चला रही है बीजेपी सरकार। आज फिर आंसू गैस के गोले मार रहे हैं। तो हमेशा याद रखें, जब आंदोलन होते हैं तो आंदोलन से लोकतंत्र मजबूत होता है, और बीजेपी बार बार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है, इसलिए आंदोलन से डरते हैं, आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। लोहिया पड़ा था, आपने याद है ना, आंदोलन की लाइन याद है उसकी? मुझे सारी यादें याद है, और मैं आज वो लाइन दोहराऊंगा और उसको उल्टा करके बोलूंगा कि जब संसद आवारा हो जाए तो सड़कें सूनी हम रहने नहीं देंगे, और सड़कें सूनी नहीं होनी चाहिए। तो वही सड़कों को गर्म करने का काम, वही सड़कों पे नौजवान और हमारे लोगों को जगाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जो दूसरी यात्रा निकाली है, पहली यात्रा निकाली है, और बोला नौजवान साथियों को और देश की जनता को कि आप डरो मत, अपने हक की बात रखो, जागो। बार बार बोला राहुल गांधी जी ने बात। जिस समय बैठ के गठबंधन की बात होनी चाहिए,
सीट शेयरिंग होनी चाहिए। उस समय आपका नेता सड़क पर घूम रहा है, तो अच्छी बात है। बया को आ रहे हैं गठबंधन के साथी छोड़ छोड़ नहीं नहीं, क्या बात करो। देखो मैं मानता हूं जो साथी चले गए उस पर मैं पहले तो मैंने टिप्पणी नहीं करी, मुझे कई बार होता था, लेकिन अब मैं एक टिप्पणी जरूर करूंगा। मुझे लगता है उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी होंगी कि ईडी या सीबीआई की मजबूरियां होंगी, कुछ ना कुछ ऐसी मजबूरियां गठबंधन छोड़ के गए। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो खड़गे जी, वो दिल्ली में हैं, वो यात्रा में आ रहे हैं, लेकिन अप डाउन कर रहे हैं, वो पूरी दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं, और ये यात्रा खासतौर पर मैं मानता हूँ चुनाव के माध्यम से नहीं देखनी चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज है, वो लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। अब चुनाव ना बहुत छोटी चीज आ गई। आप देखिए जब 70 लाख बच्चों के साथ इंसिडेंट हो गया, तमाम कोई आदि पॉलिटिकल अरे लोकतंत्र तब बनेगा जब सरकार बनेगी। इनकी सरकार नहीं, बन गई तो आपकी पार्टी बचेगी नहीं। सरकार बनेगी, हमारी पार्टी ये जीवित रहेगी पार्टी। अब मैं आपको ये आश्वासन देता हूं, तय नहीं कर पा रहे। अखिलेश के सुर अलग होते हैं, कांग्रेस के सुर अलग होते हैं। वो देखो अखिलेश के संग सीट शेयरिंग हो नहीं पा रही। हमारी सीनियर लीडरशिप का एक कम्युनिकेशन होगा, मैं उस कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं हूँ। मुझे उस कम्युनिकेशन के बारे में मैं बिल्कुल खुले मन से बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं पता। इतना जरूर पता है कि कांग्रेस ने हमेशा देश में जो पार्टी बीजेपी से लड़ना चाहती है, जो पार्टी देश को तोड़ने की राजनीति जो करते हैं उनसे लड़ना चाहती है, उसके लिए हमेशा बड़ा दिल रखा है। अच्छा, इंडिया गठबंधन की भी बात छोड़ दी, चलिए छोड़िए उसको। आपके अपने साथी, हम तो मध्य प्रदेश में, हमारे योगेश, हमारे कैमरामैन, पूरी टीम मध्य प्रदेश के गांव-गांव में घूम रही थी। हमें क्या पता कि आपका नेता कमलनाथ वही डील किए बैठा हुआ है। ऐसे नगीने कांग्रेस हमारी पार्टी में वो छोड़ के कहाँ गए हैं? वो बेचारे उनका जो बेटा है ना, उसने एक्सपोर्ट पे कांग्रेस का सिंबल हटा दिया। और आप इतने भोले बन के आप लोग नेता लोग कह देते हो कि कमलनाथ छोड़ के कहाँ गए हमारे साथ वो। हाँ हाँ, अब आप जो लोग छोड़ रहे हैं ना, आप उनकी बात छोड़िए। मैं आपसे बात करूंगा कि कांग्रेस में कौन लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय के लड़के की बात करी, और तमाम देश का जो नौजवान साथी है, खासतौर पर नौजवान और छात्र हैं, वो समझ गया कि अगर बीजेपी से लड़ना है तो राहुल गांधी जी का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि वो अकेले आदमी है देश में जो सबसे ज्यादा मजबूती से, और भी लीडर्स लड़ रहे होंगे, सबसे ज्यादा मजबूती से बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपको लोकतंत्र नहीं तोड़ने देंगे। तो अब ये भी देखिए कांग्रेस में कौन लोग आ रहे हैं। तो तमाम नौजवान छात्र और छात्राएं कांग्रेस से जुड़ रही हैं और कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। अच्छा, तो यही एक पार्टी है जो कहने का मतलब ये है कि जो बूढ़े हो गए हैं वो निकल जाएं और आपकी टीम आ रही है। मतलब अमरिंदर पंजाब चले गए, कमलनाथ की तैयारी है, बेटे ने एक्स से कांग्रेस हटा दिया, सब जान रहे हैं। अब आप ना बोलो ना मानो, ये तमाम लोग जान रहे हैं कि कमलनाथ बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे थे। वो बेचारे का बीजेपी ने लिया नहीं क्योंकि सिंह नाराज हो जाएंगे, लेकिन उनका बेटा बहू आने वाले कुछ दिनों में बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, सब कह रहे हैं। जिस दिन ज्वाइन करेंगे उस दिन मैं उस पर टिप्पणी कर दूंगा। जिन्होंने ज्वाइन कर दी आप उस पर मेरी टिप्पणी लीजिए, मैं मंच पे बोलूंगा। क्या खराब नेटवर्क है आपका कि मध्य प्रदेश की स्टूडेंट यूनियन ने आपको बताया नहीं एनएसयूआई कि हमारे कमलनाथ का खेल चल रहा है, आपको पता नहीं? नहीं, आप बताना नहीं। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, और मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि जो लोग जा रहे हैं उनकी मजबूरियां मुझसे ज्यादा, संजय जी आपको पता होंगी उनकी मजबूरियां क्या है। मुझे क्या पता आपको? मैं बड़े खुले में बोलता हूँ, जो लोग गए हैं देखो, या तो उन पर ईडी का मुकदमा था, या तो उन पर सीबीआई का मुकदमा था, या वो डर के भाग गए। जो नौजवान साथी है वो डरता नहीं है। अच्छा, ये बढ़िया है। जो इतनी बड़ी पार्टी है देश की, दूसरे नंबर की पार्टी है, उसके नेता ने ईडी का या मुकदमा, धमकी, हम यहाँ पत्रकारिता करते हैं, हमारी जांचें हुई, हम फेस करते हैं, हम नहीं डरते तो आपकी पार्टी के नेता को डर जाते हैं। उन लीडर्स को आपसे सीख लेना चाहिए जो छोड़ के भाग गए कांग्रेस पार्टी, या जो अलायंस के पार्टनर छोड़ के भाग गए। तो आप पहले ट्रेनिंग मुझसे कराएं। तो नहीं, मैं ट्रेनिंग नहीं, मैं एक, जैसे आपने बताया कि आप पे भी कई मुकदमे चल रहे हैं, मुझे अभी पता चला। चले नहीं है, कोशिश की गई भाई साहब, शुभ मतलब हाँ, वही की कोशिश करी गई, आप पे भी अटेम्प्ट करे गए, मुझे अभी पता, आपने ये बात बोली, तो आपसे सीखना चाहिए। आप डर के नहीं भाग रहे, और आप खुले मंच पर किसी भी पार्टी की कोई गलत करती है आप उसके आवाज उठाते हो। तो जो नौजवान है, जो छात्र है, उसने मन बना लिया है, इसलिए वो एनएसआई से भी जुड़ रहा है, वो राहुल गांधी जी से भी जुड़ रहा है, और वो कांग्रेस का साथ दे रहा है, और उसको समझ आ गया। और जो खास तौर पे, मैं भी उत्तर प्रदेश का, मुझे एक मेरा भाई साथी मिला, एनएसआई से 8 साल से जुड़ा हुआ था, तो उसने कहा भैया आप तो नहीं घबरा रहे हैं कि कुछ लोग बढ़ने जा रहे हैं? मैंने कहा मैं तो, हम घबराते नहीं है। कहने भैया हम मोर्चा संभाले हुए हैं, यूनिवर्सिटीज में हम बिल्कुल जागरूक हैं, यूनिवर्सिटी में मुश्तरी के साथ हम हैं, और हम आरएसएस और इसकी जो आइडियोलॉजी है, जो संविधान बचाने का काम है, जो संविधान तोड़ रहे हैं बीजेपी आरएसएस के लोग, हम उसको बचाएंगे और मजबूती से इस पार्टी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो नए लोग, नौजवान हैं, उनको ये दिख गया है कि भविष्य भी कांग्रेस है, प्रेजेंट भी कांग्रेस है, और आने वाले समय में जो देश के लिए लड़ना चाहता है, जो देश को बचाना चाहता है, वो कांग्रेस में आ रहा है। एक आखिरी सवाल, वरुण चौधरी का, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगे का प्लान क्या है? देखिए मेरा प्लान ये है, अभी मैं लगभग 45 दिन मुझे बने हुए हो गए, मैं तमाम विश्वविद्यालयों में जा रहा हूँ, भाई जो नया यात्रा भी चल रही है, कि खास तौर पर देश के जो विश्वविद्यालय हैं, आप देखिए बीजेपी जब 2014 में आई, उन्होंने पहला जो आक्रमण करा वो यूनिवर्सिटीज पे करा, कि कहीं ना कहीं ये पार्टी आंदोलन से डरती है। अच्छा, एक सेकंड, एक सवाल और पूछना था मुझे। कई जगह छात्र संघों के चुनाव नहीं होते, क्या एनएसयूआई छात्र संघ के चुनाव को मूवमेंट करेगी? हाँ, मूवमेंट करेगी, हम हर जगह मांग करते हैं।
और इसमें तो मेरा व्यक्तिगत इंटरेस्ट भी है और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती कि मेरा सेल्फ इंटरेस्ट भी है, क्योंकि मैं खुद छात्र संघ से निकल के आया हूँ। तो मैं तो चाहता हूँ देश में तमाम विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव हो, छात्र संघ चुनाव की बहाली हो तुरंत, और देश में छात्र संघ के चुनाव हो। अब वो बात वरुण चौधरी का आगे का प्लान क्या है? मेरा आगे का प्लान ये है कि हम देश की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जाकर जो नौजवान साथी हैं जो जिसके साथ अन्याय हुआ है, खासतौर पर जो, और अन्याय का मतलब क्या, छात्रों के साथ। मैं कल लखनऊ यूनिवर्सिटी में गया, मुझे पता चला कि लगभग 3000 बच्चे हैं जिन पे खास तौर पर SC ST OBC के स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्कॉलरशिप रोक दी गई है। उनका फॉर्म ऐसे ही पड़ा हुआ है, प्रोक्टर पे तमाम हमारे एनएसयू के साथी भी जा रहे हैं, वो बच्चे दर दर भटक रहे हैं। डेली उन्हें शाम को एक लॉलीपॉप देता है प्रोक्टर और प्रशासन, हाँ हम आपकी जल्द स्कॉलरशिप रिलीज करेंगे, उनको स्कॉलरशिप रोक दी गई है। और ये घटना खाली लखनऊ यूनिवर्सिटी में नहीं है, ये बनारस यूनिवर्सिटी में, ये JNU के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम पैटर्न रहते हैं। दूसरा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बीजेपी लेके आई है, उस पॉलिसी में बहुत सारे लैब्स हैं, उस पर भी छात्रों को अब एहसास हो भी गया और हो रहा है कि यार कहीं ना कहीं इस पॉलिसी में कहीं ना कहीं इतने लूप होल थे, जबरदस्ती पॉलिसी लाई गई और कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी लेके आई गई। तो छात्रों को फील हो रहा है किस तरीके से फीस की वृद्धि हो रही है। तो हम इस पॉलिसी का भी विरोध करेंगे और छात्रों के साथ कंसल्टेट करके बीजेपी का मुंह तोड़ जवाब देंगे और उनको मजबूर करेंगे वो पॉलिसी वापस ले। और जो छात्रों को रोजगार का सपना टूट गया, आप सोचिए, मैं जैसे बच्चों से मिलता हूँ, अब वो ये सोच नहीं पा रहा है कि मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो 99% तो हार मान चुका है कि अब ग्रेजुएशन कर लूंगा, मास्टर्स कर लूंगा, उसके बाद मेरे साथ क्या होगा। और आप सोचिए, अभी आप कोटा की घटना भी देख रहे होंगे, किस तरीके से नौजवान छात्र आत्महत्या कर रहा है। तो इतना दर्दनाक हो गया कि अब देखिए, किसान वहाँ परेशान है, बॉर्डर पे लड़ रहा है और आत्महत्या करी थी। इससे पहले किसान आंदोलन हुआ, कितने 500 से ज़्यादा हमारे किसान शहीद हो गए। तो सोचो अब छात्र मजबूर हो रहा है। तो छात्र तो छोड़ो, अभी तक ये खाली स्टूडेंट्स तक की बात थी, अब आप देखिए देश में टीचर्स तक सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके देखिए, प्रोफेसर ऋतु है वो प्रोटेस्ट कर रही है। तो लक्ष्मण यादव हो गए। मैं जयपुर गया, वहाँ टीचर प्रोटेस्ट पे बैठे हैं 15 दिन से। तो अभी तक तो देश में सुनने को आता था कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं, छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये दौर आ गया, आप सोचिए कितना ये दर्दनाक है और कितना पेनफुल है संजय जी, कि छात्र तो छोड़िए, अब टीचर भी प्रोटेस्ट करने आ गए, उतना परेशान हो गए। बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू। लखनऊ आते रहिए, बढ़िया शहर है, ताजगी भरा शहर है, मुस्कुराते हैं लोग यहाँ पे, आपकी तरफ गुस्से में नहीं रहते। नहीं, मैं गुस्से में नहीं, गुस्सा मेरा बार बार इसलिए निकल जाता है जब आप मुझसे इश्यूज की बात करते हैं कि छात्र किस दर्द से गुजरा है। जब मैं उसके दर्द की बात दिन भर सुनता हूँ ना, जब मैं लगभग मैं दिन में 2 या 3 विश्वविद्यालय घूम जाता हूँ, लगभग 100 छात्रों से मिलता हूँ जो अपना दर्द बताता है, तो बड़ा कॉमन एक चीज होती है, वो उनका दर्द मुझे दोबारा आप याद दिलाते हैं तो मुझे गुस्सा आ जाता है। 1-2 स्टूडेंट कहते हैं बड़ा हीरो टाइप का हमारा अध्यक्ष। नहीं, हीरो नहीं है, हीरो तो मैं क्या कहूँगा, मैं तो हम सड़कें गर्म करने का, सड़कों पर आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर लोगों को हीरो लग रहा है तो उनको मैं अपना धन्यवाद देना चाहूँगा अगर वो हीरो कह रहे हैं तो। शुक्रिया। तो ये देखिए इनकी टीम, शुक्रिया से पहली ताली अपने नेता के लिए। तो ये थे वरुण चौधरी, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उससे बात कर रहे थे। और ठीक बात है कि जिधर नौजवान चलता है देश उधर चलता है, क्रांति उधर चलती है। तो ये एक प्रेरणा है, वीणा है और एक साहस है नौजवानों का कि अगर वो एक विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं और एक देश में धर्मनिरपेक्षता का, सेकुलरिज्म के मजबूत करने की बात करते हैं, तो जाहिर है एक अच्छी शुरुआत होगी। कैसा लगा इंटरव्यू, आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा। अपना कमेंट, अपनी राय जरूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।